नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है सारे लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, ग्रामीण डाक सेवक भर्ती की ये जो वैकेंसी होती है, हालाँकि इस पे ज़्यादातर यही सवाल पूछे जाते हैं कि कब आएगी, कब तक आएगी और आएगी या नहीं आएगी। बट कुछ ऐसे दोस्त हैं जो ये सवाल पूछते हैं कि सर, क्या यह वैकेंसी जो आती है, इसमें मतलब फॉर्म भरना और ये जॉब क्या फ़ायदे की जॉब होती है? यानी इस जॉब को करना क्या सही रहेगा? क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो आगे पढ़ाई करना चाहते हैं या जो भी वजह हो सकती है, सैलरी को लेकर और बहुत सारी चीज़ों को लेकर। तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और ये भी चीज़ हम लोग फोकस करेंगे कि अगर आपको जॉब चाहिए तो कुछ चीज़ें होती हैं, अगर आवेदन करते वक्त उन चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो थोड़ा चांस ज़्यादा होता है सिलेक्शन का। तो देखिए, ये 10th के लेवल की वैकेंसी है, ठीक है। और इसमें आप एबीपीएम बीपीएम सारे पद पे जीडीएस के पोस्ट पे होते हैं। इसमें आपका क्या है कि आपको थोड़ा मोड़ा पढ़ना लिखना आना चाहिए, इसीलिए हाई स्कूल लेवल पे है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं कि जो जिनका नाम तो आ गया हाई स्कूल में, उनके परसेंटेज अच्छे थे, पर बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से के बाद से जब अब वो वर्क पे जाते हैं तो वहाँ से बाद में दिक्कत होती है। तो इसलिए हिंदी उंदी पढ़नी में, यानी कि जिस स्टेट में हो वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। अब ये बात है दोस्तों कि मेरिट के आधार पर तो ये भर्ती होगी, लेकिन रही बात फ़ायदे वाली कि जो लोग पूछते हैं कि क्या फ़ायदे की जॉब है, तो देखिए, अगर और कोई जॉब है, अगर आपके देखिए आप 5 से 6 घंटे करने के बाद अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हो, तो ये जॉब बहुत अच्छी है। क्योंकि इसमें 5 से 6 घंटे की जॉब होती है, ठीक है? ज़्यादा मतलब 8 घंटे 10 घंटे नहीं होते, बस 5 से 6 घंटे की जॉब होती है। तो अब जो लोग ये पूछ रहे थे क्या फ़ायदेमंद है सैलरी को लेकर बेसिक, तो देखिए सैलरी तो थोड़ी कम है, ठीक है? सैलरी इसमें कम है और बेसिक 12,000 के आसपास मान के चलो आप होता है। बट सैलरी कम है और ये 18,000 तक जाता है, ऐसा बात नहीं है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग हिसाब होता है। लेकिन ये सब जोड़ जाड़ के 18 के आसपास पहुंच जाता है। फिर भी बहुत लोग कह रहे हैं कि आउट ऑफ स्टेट जाना पड़े या कहीं दूर थोड़ा तो सैलरी कम है। बट चीज़ है दोस्तों की जॉब भी अच्छी है, मतलब 5 से 6 घंटे का मैक्सिमम 6 घंटे, ठीक है? इससे ज़्यादा का काम नहीं होता है। और उसके बाद में क्या है, कोई प्रेशर वाला काम नहीं है, ठीक है? इसलिए क्योंकि आप देखते होंगे डाक विभाग एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि जहाँ कोई बड़ा मस्त है, मतलब एकदम आराम से, ठीक है? कोई फोर्स नहीं होता है उनके ऊपर और कोई जल्दबाजी नहीं होती, तो आराम से करते हैं। तो अच्छी जॉब है इसलिए बेसिक पे, अगर आप देखोगे कि आपको कुछ और तब तक के लिए करना है। हाँ, एक और बेनिफिट है कि आप इसके बाद में अगर जॉब कर रहे हो तो जॉब करने के बाद में आप आगे भी आपका प्रमोशन हो सकता है। आप एमटीएस में जा सकते हो, ठीक है? उसके बाद में मेल गार्ड में जा सकते हो। तो ऐसा बात नहीं है कि डिपार्टमेंटल प्रमोशन बहुत अच्छा होता है इसमें और फिर आपकी सैलरी बहुत अच्छी खासी होगी। तो दो चीज़ होगा, या तो आप कोई तैयारी कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको भी एक जॉब की ज़रूरत है और आपके परसेंटेज अच्छे हैं, तो आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो देखो, आपके अंदर पढ़ने का जज्बा है तो फिर क्या होगा, आप जॉब के साथ साथ में पढ़ सकते हो, ठीक है? अब क्योंकि 5-6 घंटे जॉब रहेगी और आराम की जॉब होती है, तो उसके बाद में आप 4-5 घंटे पढ़ भी सकते हो, ठीक है? और एक चीज़ है कि जो मतलब एकदम नए से तैयारी, अभी मान लो जिनका 12th हुआ है, ठीक है? और 18 ईयर हो भी गए हैं, तो जो देखो ये उनके लिए पढ़ाई कर सकते हैं जो 1-2 साल या कम से कम कंपटीशन की पढ़ाई कर या जिस भी लेवल की हो, मतलब अपनी पढ़ाई कर रहे हों उस चीज़ की। आप एकदम नई से कोई पढ़ाई स्टार्ट करोगे, जैसे 12th के बाद आप मान लीजिए एसएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हो, आप जॉब पकड़ लोगे तो थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आपको सिलेबस के बारे में थोड़ा दिक्कत होगी। ऑनलाइन तो बताने में ईजी रहता है, लेकिन जब तक उस लाइन में 6 महीने 1 साल पढ़ लो तो एकदम समझ में आ जाता है। तो नए लोगों के लिए थोड़ा सा वो चैलेंजिंग होगा। बट अगर आप तैयारी कर रहे हो या जिस जिस भी फील्ड की मतलब पढ़ाई कर रहे हो, तो इस जॉब के साथ अब उसको कंटिन्यू कर सकते हो, उसकी दिक्कत नहीं है, ठीक है? बाद में अच्छा है। अगर एक चीज़ और है कि आप उसके बाद में एमटीएस में, मेल गार्ड में, इन सारी चीज़ों में आप प्रमोशन हो सकता है, आपका ले सकते हो। आप एक डिपार्टमेंटल प्रमोशन का एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें बेनिफिट हैं जो जीडीएस की हैं। अब नुकसान क्या है? नुकसान यही है कि अगर सिर्फ आप इसके भरोसे बैठे हो, यानी कि आपको डिपार्टमेंटल प्रमोशन का भी भरोसा नहीं है कि, या फिर और कोई तैयारी नहीं कर रहे हो, अदर स्टेट में कर रहे हो तो थोड़ी सैलरी कम है, ठीक है? फिर उसके बाद सिर्फ अगर आप इसी पे रह जाना चाहते हो
दूसरी चीज़ एक और है, और रह भी जाते हैं बहुत सारे लोग, ऐसा बात नहीं है कि सबका डिपार्टमेंटल प्रमोशन होता है या कुछ। तो दूसरी बात क्या नुकसान है कि इसके भर्ती प्रक्रिया में बड़ा लफड़ा है। आपको लगेगा आपका हो जाएगा क्योंकि आपका परसेंटेज 98 है, बट गारंटी नहीं है कि हो जाएगा। अब इसको ये नहीं बोल सकते कि कुछ अंदर प्रॉब्लम है या फ्रॉड चल रहा है। कारण क्या है कि जब इस मेरिट पे भर्ती होती है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, आपका भी 98 है, किसी का 97 ही है, ठीक है, बस उसने किसी जहाँ से उसने आवेदन किया है वहाँ की कट ऑफ कम गई, या आपका भी 98 है, उसका भी 98 है, पोस्ट प्रेफरेंस उसका आपसे अच्छा था। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा नुकसान है। जब आप आवेदन करो तो इन चीज़ों का ध्यान रखो कि आप पोस्ट प्रेफरेंस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसको सही से भरो। पहले कौन सी जगह, दूसरी कौन सी जगह, और फिर उसके बाद में क्या है, सारे चीज़ें जितनी डिटेल है सही से भरो, ठीक है, कुछ उसमें गलत मिस्टेक ना हो ताकि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर हो जाओ। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखो, ठीक है। अच्छी जॉब है। वैकेंसी, रही बात वैकेंसी कब आएगी, तो आने का चांस तो है अगस्त के लास्ट वीक तक आ सकती है, ठीक है, तो आप लोग आवेदन कर दीजिएगा। अगस्त के लास्ट वीक तक अगर आ जाती है। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हो। जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना। नमस्कार, जय हिंद।